हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि ईपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी का मैं साइंस में जो पेपर आए थे प्रीवियस ईयर से ही वो पेपर क्वेश्चन थे, तो उसी को हम लोग इसमें डील करेंगे। उसका आंसर की जो है उसको डील करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आरपी सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आरपी सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग ईपी टेट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। ये साइंस पर्सन का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस पेपर और ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही आए थे। तो चलिए हम इसको डील करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के अवयव नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पूछा है कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। सीटेट एक यही करता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसमें देखिए नहीं है में ही अक्सर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं और एक नंबर फ्री का चला जाता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो ये पेट्रोल है, पैराफिन मोम है, कोक है, स्नेहक तेल है। तो इसमें कोक जो होता है वो पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है कि एक धातु एम अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। एम को पहचाने। तो ये एम कौन होगा, यह पूछ रहा है कि एक धातु जो है वो हाइड्रोजन से मुक्त होता है, ठीक है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके एक काले रंग का यौगिक देता है। इसको पहचानना है। तो आपका जो होता है वो होता है कॉपर, तांबा, सॉरी सोडियम। कॉपर जो होता है यही आपका होता है, तांबा होता है जो काले रंग का देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो इसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम जो होगी वो पॉइंट नंबर चौथा जो है उसमें होगा परमाणु की अधिकतम संख्या। जैसे यहाँ पे N2 देखेंगे, यहाँ पे 16 तो 14/16 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखेंगे तो 16/16 तो 1 हो जाएगा। इसका CO2 देखेंगे तो C का होता है आपका C का होता है 12 और 12 24, 24/16 हो जाएगा। तो ये भी बराबर है। 21 को देखते हैं तो 12 4 16 16 ज़्यादा यही होता है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 94 नंबर, वो कह रहा है कि एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। ऑप्शन है Br2H2O, फैलिंग विलियन, KMnO4, OHH2O या टॉलरेंस अभिकर्मक। तो ये जो होता है ये टॉलरेंस अभिकर्मक है। एसिटिलीन को एथिलीन को प्रयोगशाला में लाते हैं तो इसको टॉलरेंस अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 95 कि दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो Na2 है, सोडियम का 2 है, ऑक्सीजन का 1 ही है, तो ये तो नहीं होगा। NaO3 है, यहाँ पे Na2O बन जाता है, फिर O बन जाता है, Na2O बन जाता है, फिर O2 बन जाता है, ये भी नहीं होगा। फिर NaO2 यहाँ पे हो गया, ऑलरेडी दे चुका है पहले ही ये। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन OF2। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 से कि ऊष्मा का ए सही मात्रक होता है। ऊष्मा का ए सही मात्रक जो होता है वो तो सिंपल जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऊष्मा का ए सही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ऊष्मा का ए सही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 97, यदि पी एफ और ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को, ए फॉर एरिया, एफ फॉर फोर्स और पी फॉर प्रेशर
प्रदर्शित करते हो तो फोर्स प्रेशर का दाम क्या होगा, तो प्रेशर लिखा है यहाँ पे पी, प्रेशर का मान क्या होगा, तो पी बराबर है वेक्टर एफ बाई वेक्टर ए। तो एरिया जो होता है सदिश राशि नहीं होता है और बल्ब भी जो होता है वो भी सदिश राशि नहीं होता है। इसमें भी देखेंगे दूसरा ऑप्शन में तो पी बराबर वेक्टर एफ बाई ए, तो ये भी नहीं होगा, वेक्टर में तो होगा नहीं क्योंकि वो सदिश राशि होता है, एक सदिश में दिया एक अदिश में दिया है, और इसमें p बराबर दिया है एफ बाई ए। चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं वेक्टर p पहले ही दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, p इक्वल टू एफ बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस प्रकार कार्यरत बल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 25 से, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 25 मात्रक है, फिर 10 मात्रक है, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे समय दिया हुआ है और फिर हमको कार्य मिल गया, संवेग मिल गया, तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे 15/5, समय जो होता है वो डिवाइड हो जाता है तो हो जाएगा आपका ये 3 मात्रक ऑप्शन में दिया तो 3 मात्रक ये सही हो जाएगा। ये फार्मूला होता है निकालने का, कुल संवेग बट्टे कुल समय। तो कुल संवेग हमारा 15 आया था और कुल समय सेकेंड में दिया हुआ 5 होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 98, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है गया वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। तो ये खाना बनाने वाले बर्तन में अभ्रक का उपयोग इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, कुचालक होता है, जिसकी वजह से अभ्रक का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय कोण पर ध्रुव पर नमन कोण होता है, तो ये सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे 90 डिग्री होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री का होता है इसका एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ इक्लक होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो क्या होता है, नियोप्रीन, ऑप्शन सेकेंड है ओरलेन, तीसरा है आइसोप्रोपिन और ट्रेलिन। तो ये जो होता है आइसोप्रोपिन होता है, आंसर इसका आइसोप्रोपिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये एल्केन ग्रुप का ही होता है, आइसो तो नहीं होगा, नियो भी नहीं होगा, एल्केन ग्रुप का होता है तो एन पेंटेन होगा, आंसर जो होगा एन पेंटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। एरोमेटिक युग्म के अणुओं में n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 4n तो होगा नहीं, 4n+1 होगा नहीं, 2n+4 और 4n+2। इसका आंसर जो होगा 4n+2 होता है, 4n+2 होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग परिमाण स्वरूप खोज किसके किया गया था, तो प्रोटीन का तो नहीं हुआ था, परमाणु द्रव्यमान का नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन का भी नहीं हुआ था, जे थॉम्सन किए थे, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तो यहाँ पे पूछा है अल्फा कण, तो अल्फा कण का प्रयोग कराया गया था, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वो नाभिक निकले थे, परमाणु के नाभिक, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है पूछा है, नहीं है तो इसमें जेली भी होगा और धुआं भी होगा, दूध भी होगा, लेकिन हवा जो है वो विषमांगी मिश्रण नहीं है। ये समांगी मिश्रण क्योंकि उसका हर जगह पे मांग है, तो विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विदलन है, तो
तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो इसका सिंपल बात है, सबको जोड़ देंगे 20 मीटर 20 मीटर 40 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 50 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो 50 मीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 106 देखें, इसका 50 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो है, यदि पानी तथा कांच की परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है 3/2 और पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4/3 बटे 3/2 है, इसको चेंज करेंगे तो 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 8/9। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 9/8। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 9/8। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 9/8। 9/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो सिंपल ही जानते हैं आप लोग, इसका रंग जो होता है वो होता है हरा। इसका रंग जो होता है हरा कलर का रंग होता है। इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर के रूप में हम लोग इसका हरे रंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है। तो ये बहुत ही आसान है, ये चार्ज के संबंध से होता है, संरक्षण से होता है। यहाँ पे आवेश का संरक्षण होता है। और क्वेश्चन नंबर, बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या होती है। तो ये सिंपल है, 13 होता है। 8114 से लिया जाता है, 8113 से लिया जाता है। तो 8113, तो 81991 10 10 3 13, तो 13 हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं 111 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, जल। तो ये जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत जो होता है वो जल होता है, जल। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसे थक्का बनाने से रोकता है। एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, हेपैरिन। हेपैरिन जो होता है एंटीबॉडी तो बनाता ही, हीमोग्लोबिन तो होता है, थ्रोम्बिन होता है, लेकिन उसको रोकता है हेपैरिन। हेपैरिन जो होता है वो रोकता है, हेपैरिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है अमाशय में, हृदय में, यकृत में, अग्नाशय में। तो ये जो पाया जाता है वो पैनक्रियाज में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा अग्नाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 114, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। ऑप्शन दिया है कि लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, अम्ल भी नहीं होगा, लिपिड भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 115, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो फॉर्मिक अम्ल तो होगा नहीं, मौलिक अम्ल तो होगा नहीं, सेब में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चिट्टी में पाया जाता है। और ये जो है एक विटामिन सी भी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, उसके अलावा ये विटामिन भी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रेशम पालन क्या कहलाता है। तो रेशम पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, 170 प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले
तो उसमें बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक दिया, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, तो उसमें यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक जीव रहते हैं। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिसेलुलर तथा यूकेरियोटिक जीव जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरन से संबंध रखता है। इसमें दिया फाइटोग्राइम, जेनिथोफिलिन, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल्म। तो इसमें जेनिथोफिलिन जो होगा वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, वह ऊतक जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है वो उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। स्नायु इसको कहा जाता है, जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है, स्नायु लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट होगा। और फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, बीजों का जरायुज अंकुरन होता है, बीजों का जरायुज अंकुरन कहाँ होता है। तो वो दिया है आम में, गन्ना में, आलू में, राइजोफोरा में। जी, ये राइजोफोरा जो होता है, राइजोफोरा में ही बीजों का जरायुज होता है, अंकुरन होता है राइजोफोरा में। तो ये कुछ ईपीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। फिर जो आए थे 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के साइंस पर्सन के कुछ क्वेश्चन थे, जो 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थे। ये पूरे प्रीवियस ईयर पेपर से ही आए हुए थे, उसका आंसर क्या था। तो आई होप आप इस वीडियो को समझोगे, इस क्वेश्चन को समझोगे। इस वीडियो में मैं ड्रिल जो कराया, वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई डाउट हो तो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसको पढ़ लें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सपोर्ट करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।